सुन वुकोंग उस छोटी लड़की को घूरता है। उसे वो एक बच्ची नहीं बल्कि एक राक्षसी दिखाई देती है। वो हमला करने ही वाला होता है कि तभी तांग सान जैंग उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तांग सान जैंग के लिए वो सिर्फ एक डरी हुई मासूम बच्ची है, लेकिन वुकोंग उन्हें एक निर्दोष पर हमला करने वाला राक्षस जैसा लगता है। तांग सान जैंग उसे डांटते हैं। उनकी करुणा उन्हें अंधा कर चुकी है। अब वे अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पा रहे। तभी अचानक एक औरत भागते हुए आती है। वो लड़की की मां होती है। वो वुकोंग पर चिल्लाने लगती है, उस पर एक बच्ची को तंग करने का आरोप लगाती है। लेकिन अगले ही पल वो एक खंजर निकालती है और उन पर झपट पड़ती है। वुकोंग की आंखें फिर चमक उठती हैं। एक और राक्षसी। वो तुरंत जवाबी हमला करता है और उसे जोर से मारकर बेहोश कर देता है। उसका शरीर सीधे तांग सान जैंग की बाहों में गिर जाता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। एक सफेद राक्षसी ऊर्जा उसकी देह से निकलकर सीधा उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर जाती है। वुकोंग सब कुछ देख लेता है। उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। वो लड़की धीरे धीरे तांग सान जैंग की ओर रेंगने लगती है। अब उसके हाथ में एक चाकू है, लेकिन उसे कोई और नहीं देख सकता, न तांग सान जैंग, सिर्फ वुकोंग। वो अपने स्वर्ण दंड को कसकर पकड़ लेता है। इस बार सब खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी अचानक तांग सान जैंग मंत्र जाप शुरू कर देते हैं, हेडबैंड का मंत्र। वुकोंग घुटनों पर गिर पड़ता है। उसके सिर में भयानक दर्द फट पड़ता है, जैसे अंदर से कुचले जा रहा हो। वो चिल्लाता है, अपना सिर पकड़ लेता है। फिर भी वो पीछे नहीं हटता, क्योंकि खतरा असली है। असहनीय दर्द के बावजूद वो खुद को उठाता है, अपना दंड उठाता है और आगे बढ़ता है। एक बार खतरा खत्म हो जाता है, लेकिन इसके साथ कुछ और भी खत्म हो जाता है, भरोसा। तांग सान जैंग अब उससे पूरी तरह निराश हो चुके हैं। उनकी नज़रों में वुकोंग ने फिर से निर्दोष लोगों पर हमला किया है। अब कोई सफाई मायने नहीं रखती। वुकोंग बेताबी से समझाने की कोशिश करता है। वो लड़की और वो औरत दोनों राक्षस थे जो इंसानों के रूप में छिपे हुए थे। तांग सान जैंग उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदलती। लेकिन तांग सान जैंग अपना फैसला कर चुके हैं। गुरु और शिष्य दोनों अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं। वुकोंग कुछ पल वहीं खड़ा रहता है, फिर मुड़कर चला जाता है। लेकिन अंधेरे में कोई देख रहा है, असली राक्षसी। और जैसे ही वुकोंग नजरों से ओझल होता है, वो हमला करती है। एक ही पल में तांग सान जैंग गायब हो जाते हैं।